2018 में एक छोटी सी मासूम सी 14 साल की बच्ची के साथ उसी के पिता व 2 भाइयों द्वारा लगातार रेप किया जाता है, जिसके बाद ये जब बात पता चली CWC को तो वहाँ के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा जो है बच्ची को ना केवल रेस्क्यू किया गया बल्कि इंसाफ भी दिलवाया गया और आज जाकर फाइनली उसके पिता को, दोनों भाइयों को जो है सज़ा हो चुकी है। क्या कुछ पूरा मामला है उस पर भी बातचीत करेंगे। कहाँ की रहने वाली वो बच्ची है, क्या उसकी उम्र तब थी, क्या अब है, क्या पूरा केस है, उसी पर बातचीत करने के लिए MDD बाल भवन से चेयरपर्सन है हमारे साथ सुरेंद्र जी, जो पहले CWC के चेयरपर्सन उस समय पर थे जब उस बच्ची के साथ ये असॉल्ट हुआ था। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या ये पूरा मामला है? जी नीरा, जैसे कि आपने अभी बताया कि एक 14 साल की बच्ची का एक वाक़या हमारे सामने आया था। आपने बचपन में कहानियाँ सुनी होंगी कि बच्चों को रात को मना किया जाता है बाहर जाने से। बचपन में कहानियाँ सुनी होंगी कि रात के समय में जो दिन में बहुत शरीफ और ठीक ठाक दिखने वाले लोग थे वो रात को हैवान बन जाते हैं। उसी तरीके का मामला तकरीबन ये है। जो माता पिता, जो पिता और भाई दिन में उस घर के अंदर सामान्य दिखने वाले लोग लगते थे, एक बाहर के जो लोग थे, जो पड़ोसी थे, उनको वही पिता और वही भाई रात के समय लगभग 2 साल तक उस बच्ची का शारीरिक शोषण करते रहे। लगभग 2 साल तक शारीरिक शोषण करते रहे। क्या उस बच्ची की माँ उस समय घर में मौजूद नहीं थी या आसपास 2 साल तक ऐसा हुआ, घर में और कोई नहीं था जिसे वो बच्ची बताती, या किसी को भी पता चलता? बच्ची ने जैसे बताया है उसकी माँ का स्वर्गवास हो चुका था। कोशिश की उसने अपनी बुआ के साथ ये सब चीज़ें शेयर करने की, लेकिन उसकी बुआ ने भी उनको बहुत ज़्यादा ध्यान न देकर उन्हीं को चुप रहने की हिदायत दी कि अगर तुमने कुछ ज़्यादा शोर किया तो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है। तो घर में उस समय और कौन कौन था वैसे? वो सिर्फ बहनें थी, वो 4 बहनें और उनके 2 भाई थे। रात को सिर्फ वही लोग इकट्ठे रहते थे। उनके जो पिता हैं और भाई हैं वो एक मज़दूर क्लास के व्यक्ति हैं। ये बच्चियाँ कभी स्कूल भी नहीं गई थी। क्या उम्र है चारों बहनों की? जो उस समय जब इनके साथ ये घटना घटी उस समय जो बड़ी बेटी है उसकी उम्र रही होगी 14 साल, 14 से 15 साल। उसके बाद एक 2 साल के गैप में चारों बहनें हैं। वो स्कूल नहीं जाती थी। शहर के ही आसपास के क्षेत्र में भीख मांगना, कूड़ा इकट्ठा करना और उसी से उनका गुजर बसर होता था। किसी मंदिर में मतलब पिता और भाई लगातार उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहे थे। बच्ची को खुद नहीं लगा कि मेरे साथ रोज रोज रात के अंधेरे में, मतलब जैसा कि आपने कहा कि दिन के समय पर सामान्य दिखने वाले लोग, वो लोग जिन्हें वो पिता और भाई कहकर बुलाती थी, और वही लोग रात के अंधेरे में भेड़िए बनकर नोच रहे थे रोज रोज। किसी को नहीं, मतलब बच्ची ने कभी अपफ्रंट होके बोला नहीं, जैसा कि आपने कहा कि वो दिन में भीख मांगने जाती थी, बाहर जाती थी, क्या किसी ने नोटिस नहीं किया? ये भी हैरान करने वाली बात है नीरा, जो हमारे सामने आई थी। जब 14 साल की बच्ची के साथ जब इस तरह का शारीरिक शोषण हो रहा था और जब उसको इस बात का पता लगा कि इसके साथ गलत हो रहा है, तो उसने ये हमें बताया कि उसको ऐसा लगा कि सभी के साथ ऐसा होता होगा, क्योंकि उनका कोई सामाजिक जीवन नहीं था, उनके कोई दोस्त नहीं थे। स्कूल ना जाने का एक जो है साइड इफेक्ट मैं कहूँगी ये भी हो सकता है कि पढ़े लिखे नहीं है बच्चे, तो उसे लगने लगा कि जो चीज़ें, जो गलत चीज़ें, जो शारीरिक शोषण उस बच्ची के साथ हो रहा है वैसा ही होता है, सबके साथ होता है, एंड दैट इज़ कैजुअल। जी बिल्कुल, यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको ऐसा लगा कि ऐसा ही होता होगा। लेकिन जब थोड़ी बड़ी हुई वो, क्योंकि 2 साल का समय हो गया था उस दौरान, जब बड़ी हुई तो उसको लगा कि ये कुछ शायद गलत है, क्योंकि एक महिला की जो एक अंदर की सेंस होती है वो उसको अलर्ट करती है कि ये गलत है या क्या सही है। और हैरानी की बात ये है कि उसने ये स्टेप कब लिया कि वो बताए इस सब चीज़ों को, जब उसकी छोटी बहनों के साथ भी उसी तरह का व्यभिचार करने की कोशिश की गई उसके पिता के द्वारा, उसकी बहनों के द्वारा। तो तब उसने एक महिला जो कि वहाँ अक्सर क्या बोलेंगे, आवारा कुत्तों को फीड किया करती थी, उसके साथ अपनी बात शेयर की। और उस महिला
से भी उसने खुद शेयर नहीं की। उस महिला को लगा कि क्यों ना इनसे बात की जाए, क्योंकि वो हर रोज़ वहाँ आती थी। तो जब उन बातचीत के दौरान ही वो डरी हुई, सहमी हुई सी लगी, तो उस महिला ने कहा कि क्या बात है, मुझे बताओ, मुझसे आप शेयर कर सकती हो। तो जब उसने ये बात बताई तो ये उसके लिए भी बहुत हैरान करने वाली बात थी। और अच्छी बात ये थी कि वो महिला किसी तरीके से मुझे जानती थी और उसने अपने पति को ये सब बातें बताई। उनके पति ने फिर मुझे बताई और फिर हमने इस पर एक्शन लिया। ये एक समाज का बहुत ही विभत्स जो चेहरा था वो हमारे सामने आया। और इस तरह की घटनाएं, ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं निरंतरता में होती जा रही हैं। और इसके पीछे का जो कारण है, मुझे तो अपना ऐसा लगता है कि जो हमारे संस्कार हम जो भूलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण जो है वो संस्कारहीन है। भेड़ियों ने ये किया, भेड़िया ही कहूँगी ऑब्वियसली मैं, तो क्या नाम आप उनके बता सकते हैं? उनके पिता का नाम क्या था, उनके भाइयों का नाम क्या है? माफ़ी चाहूँगा, उनके नाम इस तरीके से डिस्क्लोज़ करेंगे तो उन बच्चियों की भी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं डिस्क्लोज़ होती है। नहीं, सिर्फ हम अगर एड्रेस ना जान के सिर्फ उनके फर्स्ट नेम्स अगर आप बता दे तो। नहीं, मुझे कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। किसी भी बच्ची की आइडेंटिटी किसी भी तरीके से, चाहे वो उनके पिता का नाम है, माँ का नाम है, गली मोहल्ले का एड्रेस है, ये इजाज़त नहीं देता कानून इस बात की। तो लगातार 2018 से लेकर अभी 2022 हो गया, आप लोग इस केस के पीछे लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे कि बच्ची को इंसाफ मिले। इस दौरान बच्ची कहाँ रह रही थी और क्या अब सज़ा हुई है उन लोगों को? इस दौरान जिस दिन से वो बच्ची रेस्क्यू हुई थी, इस एपिसोड के बाद से करनाल के ही एक बाल संरक्षण केंद्र के अंदर बच्चियाँ रह रही हैं। और जो बड़ी बेटी है वो शिक्षा उसने कभी प्राप्त नहीं की थी, तो वो वोकेशनल कोर्सेज अपनी जो गुजर बसर करने के लिए वो सीख रही है। सिलाई कढ़ाई है, कुकिंग है, इन सब बातों में अपने आप को इन्वॉल्व किया है उसने। जो छोटी बच्चियां हैं वो स्कूल जाती हैं रूटीन में और अब वो मेन स्ट्रीम में आ चुकी हैं, मैं ये कह सकता हूँ। और आगे आने वाला जो उनका भविष्य है वो बहुत ही सुदृढ़ होगा और सफल होगा। और इसके अलावा क्या क्या सज़ा हुई उसके पिता को, उनके भाइयों को क्या सज़ा हुई? देखिए, मैं यहाँ यही बात कहूँगा कि जो पुलिस की आईओ थी, उन्होंने जिस तरीके से कड़ी जोड़ते हुए इस केस पे काम किया वो बहुत ही प्रशंसनीय है। जो एविडेंस उन्होंने इकट्ठा किए, जिस मेहनत से इकट्ठा किए, कि कहीं भी कोई ऐसी चीज़ कसर ना रह जाए कि जब फाइनली कोर्ट में जजमेंट पे बात आएगी तो ये छूटने नहीं चाहिए। जो उसका जैसे आपने शब्द यूज़ किया भेड़िया, उसका जो भेड़िया पिता था, उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट हुई है, वो जीवन भर के लिए जेल में रहेगा। और जो उसके भाई थे दो, उनको 20-20 साल की सज़ा हुई है। थी भाइयों की? वो यही 21, 22 साल, 23 साल की उम्र रही होगी उनकी। तो एक भाई छोटा भी था, जनरली उसने करने की कोशिश की अपने आप को कि 18 साल से नीचे है, तो अभी वो विचाराधीन है कोर्ट के अंदर। तो कहने की बात है कि आप किससे बच सकते हैं, किस पे विश्वास करें? मतलब कोई भी रिश्ता आपका जो बिल्कुल ब्लड रिलेशंस है, दे आर ऑल्सो नॉट इवन सेफ टुडे। जी, मैं वही देखिए, मैं हर महिला को ये बात अक्सर बोलता हूँ कि उसको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। कभी भी कोई भी भेड़िया आके और इस तरीके से आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है। जहाँ भी कहीं जाओ, चाहे वो घर है चाहे बाहर है, आप अपनी सुरक्षा को लेके हमेशा अलर्ट रहें। कहीं भी कोई ऐसी कसर ना छोड़ें कि सामने वाले को मौका मिले कि वो आपके ऊपर अटैक करे, आपकी भावनाओं से, आपके शरीर के साथ खिलवाड़ करें। 17-18 साल उस बच्चे की उम्र आज होगी, तो क्या वो इससे नॉर्मल ना हो? जी, हम ये कह सकते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं उसको नॉर्मल करने की, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है वो जीवन भर उसको नॉर्मल नहीं होने देगी। एक पिता के द्वारा ही इस तरह का जघन्य अपराध किया गया उस बच्ची के साथ, लगातार 2 साल तक। जी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो मेन स्ट्रीम में आए। ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा उसको 11 लाख रुपए की एक सहायता भी दी गई है ताकि वो अपनी गुजर बसर कर सके या जीवन में आगे बढ़ सके। लेकिन पैसा कोई मैटर नहीं करता इस तरह के मामलों में। उसका जीवन जो वो एक अपराध बोध जो है वो बियर करके चलेगी अपने जीवन में, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन फिर भी हम उस बच्ची के हमेशा साथ हैं। जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी हम उस बच्ची के साथ हमेशा रहेंगे। देना चाहेंगे सभी फीमेल्स को, लड़कियों को? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि
ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के माहौल के प्रति सजग रहें। कभी भी कोई भी अगर आपके साथ ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है, नज़रों में, बातचीत में, हाव भाव में, उसकी जो शारीरिक हरकतें हैं उनसे, तो बहुत जल्दी से अपनी किसी सहेली के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, या सबसे आसान है आज के दिन चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वहाँ पे शेयर करें। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ एमडीडी बाल भवन से सुरेंद्र जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से एक पिता और भाइयों द्वारा ही जो है छोटी सी बच्ची के साथ 2 साल तक लगातार जो है ये शारीरिक शोषण किया जाता है, जिसके बाद आज जाकर फाइनली जो है कोर्ट द्वारा उनको सज़ा दी गई है। जो उसके पिता हैं उनको जो है उम्र कैद की सज़ा हुई है। जो भाई हैं दोनों, उनको 20-20 साल की जो है सज़ा हुई है, और साथ ही साथ कोर्ट द्वारा जो है 11 लाख रुपए की राशि भी मदद के लिए उस बच्ची के लिए दी गई है। तो आप सभी लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी बच्चियों तक, सभी फीमेल्स तक, सभी लड़कियों तक भी जो है ये मैसेज पहुंचे। जो लोग स्कूल नहीं जाती, जो कि झोपड़ियों में रहती हैं, एटलीस्ट उन पे, अगर आपके आसपास भी इस तरीके के कोई भी बच्चे हैं तो उन्हें टाइम टू टाइम अवेयर ज़रूर करें। जब भी आपको मौका मिले उनसे बातचीत ज़रूर करें, क्योंकि इस केस में भी हमने देखा कैसे एक महिला जो कि डॉग्स को फीड करने के लिए, आवारा कुत्तों को फीड करने के लिए उस एरिया में जाती थी, उन्होंने जो है बातों बातों में बच्ची से बात की, और उसके बाद ये सारा कुछ निकल के सामने आया कि किस तरीके से दिन में सामान्य दिखने वाले उसके पिता, उसके भाई रात को किस तरीके से भेड़ियों की तरह रोज रोज उसे नोच खाते थे। जिसके बाद CWC को जो है इसकी खबर की गई, और CWC द्वारा जो है ये केस लगातार लड़ा गया, और आज फाइनली जाकर जो है इसका डिसीजन आया, और पिता को उम्र कैद और भाइयों को 20-20 साल की सजा जो है कोर्ट द्वारा सुनाई गई। आप लोगों की इस खबर पर क्या कुछ है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के एमडीडी बाल भवन से सहयोगी सूरज के साथ मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा, करनाल।